हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस जो हम लोग गवर्नर जो पढ़ रहे थे, हम लोग आई थिंक लॉर्ड डलहौजी तक हम लोग ख़त्म किए थे। कहाँ तक हम लोग ख़त्म किए थे? लॉर्ड डलहौजी तक हम लोग ख़त्म किए थे। डलहौजी तक हम लोग ख़त्म किए। इसका जो शासनकाल था क्या था? 1848 से लेके 1856। ठीक है, इसका जो शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? लॉर्ड कैनिंग के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका जो शासनकाल था 1856 से लेके 1862 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, ये हमारे हो गए लॉर्ड कैनिंग। ये जो हमारे जो पिक्चर हैं, ये कौन हमारे हैं? लॉर्ड कैनिंग है। तो इसका थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम जो हमारा जो पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग का, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्या थे वो? जो लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये भारत में कंपनी द्वारा, ठीक है, द्वारा नियुक्त किए गए क्या थे? ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्या थे ये? अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्या थे ये? अंतिम गवर्नर जनरल थे। और देखा जाए तो ये ब्रिटिश सम्राट के ये क्या थे? अधीन नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसे हम लोग कह सकते हैं, इसे अधीन नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये क्या थे? अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, और क्या थे ये? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अधीन किया गया। ठीक है, ये क्या थे? भारत के प्रथम, ठीक है, वायसराय भी थे ये। अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। क्या थे? अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और जो थे और ब्रिटिश सम्राट के अधीन भी थे। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन इसे जो नियुक्त किया गया था, ये भारत का क्या था? हम लोग भारत का प्रथम क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, ये भारत का प्रथम वायसराय गवर्नर थे। ये भारत का प्रथम वायसराय क्या थे? ये गवर्नर थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल है क्या है? 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है, चलते हैं थ्योरी पे चलते हैं। ये आप लोग देख लीजिए फेस। ठीक है, यही है क्या हमारा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यही है क्या है? लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं थ्योरी पे। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, क्या थे ये? भारत के द्वारा नियुक्त किए गए ये क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा ब्रिटिश सम्राट के ये अधीन थे। और क्या है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो इसे नियुक्त किया गया था, वो किए थे भारत के जो थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलते नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इसके समय में ही सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी, क्या हुई थी? 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 के का जो विद्रोह हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। और इसे हम लोग ऐतिहासिक विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक
विद्रोह भी कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। क्या था? 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है, डाटा हमेशा याद रखिएगा। डाटा क्या है कि हमेशा मतलब एग्जामिनर जो होता है वो उलझा देता है, तो हमेशा डाटा को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था 1856 से लेके 1862 था। ठीक है, इसी के समय में ही क्या हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक विद्रोह कहते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक विद्रोह भी कहते हैं। इसी विद्रोह के बाद जो था प्रशासनिक जो सुधार भी, ठीक है, जो प्रशासनिक सुधार के जो अंतर्गत जो भी कुछ आते थे, भारत का शासन जो था कंपनी के हाथों से सीधे कहाँ चला गया था? ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। मान लीजिए कि जो पहले इंडिया के, ठीक है, मोस्टली जो थे उस समय जो थे मोस्टली जो था उस समय जो कुछ जो डिसीजन थे, मैं कुछ ही बोलूँगा, मैं सारा डिसीजन नहीं बोलूँगा, जो सारा जो डिसीजन था वो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा ही हुआ करता था। तो कुछ जो डिसीजन थे जिसपे इंडिया वाले, ठीक है, जिसपे भारत के लोग ही उस डिसीजन को मतलब फॉलो करवाते थे। लेकिन जब ये 1857 का जब ये विद्रोह हुआ था, ठीक है, जब ये 1857 का जो ये विद्रोह हुआ तो पूरा मतलब हर चीज़ मतलब परिवर्तन हो गया। तो जो शासन जो था कुछ भारत के हाथों में दिया गया था, वो सारे जो शासन थे, मतलब जो नियंत्रण था, जो प्रशासनिक जो नियंत्रण था भारत पे, वो डायरेक्ट जो थे भारत के लोगों से छीनकर वो क्या किए? सीधे ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि देखते हैं, कैनिंग के समय में जो था इंडियन हाई कोर्ट, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा मेंस पे निकलने के लिए मस्ट बहुत ही पॉइंट है कि बताया गया है कि कैनिंग के समय में ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो था, ठीक है, क्या हुआ था? पारित हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट जो था इसी के समय में क्या हुआ था? हाई कोर्ट जो है इसी के समय में क्या हुआ था? पारित हुआ था। और जिसके बाद फिर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में क्या हुआ था? एक एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ पे? 3 जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो मुख्य केंद्र थे, कहाँ कहाँ थे? जहाँ से वो व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ से व्यापार करता था वो वहाँ से, तो 3 जगह पे रखाया था, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, 3 जगह कहाँ का था? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। इंडियन हाई कोर्ट, ठीक है, एक्ट पारित कब हुआ था? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। इसका शासनकाल क्या था? 1856 से लेकर 1862 था। ठीक है, चलते नेक्स्ट मेरा क्या है कि कैनिंग के समय में ही, ठीक है, 1856 में जो विधवा जो था, जिसके जो हस्बैंड, ठीक है, जिसका जो हस्बैंड जो किसी वश कारण मर जाता था, उनको पुनः विवाह करने का जो अधिनियम है इसी के समय में पारित किया गया था। ठीक है, पुनर्विवाह जो था मतलब जब फिर से आप मैरिज कर सकते हैं, तो इसी के समय में इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किसी कारण में होता है? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। मेरा जो पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1858, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है, जो मुगल सम्राट के पद जो थे उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, किस शासन अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत शासन अधिनियम के तहत जो पद थे, ठीक है, जो पद थे उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? उसे पूर्ण रूप से जो मुगल सम्राट के जो पद थे, मतलब कुछ जगह पे, कुछ नहीं, मतलब मोस्टली जो थे वहाँ के जो रजवाड़ा थे वहाँ पे
उसके अंडर में जो भी मतलब कार्यशाली थी उसको क्या किया इसने, वहाँ पे इसको पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858, क्या है 1858, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1858 के तहत सम्राट के जो है मुगल सम्राट के अंतर्गत जो भी जो थे पद थे उसको क्या किया, उसको समाप्त कर दिया गया। चलते नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैकाले द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मैकाले द्वारा जो प्रारूपित जो थे दंड संहिता, जो मतलब जो दंड जो संहिता थी, ठीक है, दंड संहिता, ठीक है, 1858 ईस्वी में कानून, ठीक है, कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू किया गया था। अभी भी देखिए, अगर पहले देखिए ये जो थे क्या थे, दंड संहिता कब हुआ था, पारित हुआ था 1858 में, ठीक है, और इसे क्या किया था, कानून बना दिया गया, और 1859 में, ठीक है, अपराध जो है विधान संहिता लागू किया गया था। पहला हमारा पॉइंट क्या जाएगा, पहला हमारा पॉइंट जाएगा दंड संहिता, ठीक है, जो हमारा दंड संहिता जो है, ठीक है, वो कब हुआ था, 1858 में। नेक्स्ट जो हमारा है 1859 में क्या हुआ था, विधान संहिता, ठीक है, दंड संहिता और फिर विधान संहिता। विधान संहिता जो हुआ था 1859 में हुआ था, ठीक है, ये दो पॉइंट में याद रखिएगा, दंड संहिता 1858, विधान संहिता 1859 में हुआ था। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा जो है, जो राज विलय की जो नीति, ठीक है, को समाप्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, ठीक है, वो क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपास, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपास जो था इसी के समय में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है, इसी के समय में क्या हुआ था, जो हम लोग क्या कहते हैं राज विलय नीति, ठीक है, इसी के समय में क्या हुआ था, जो राज विलय नीति को इसने क्या किया था, पूर्ण रूप से क्या किया था, इसे समाप्त किया था। कब किया था, 1861, ठीक है, 1861 में इसे क्या है, पूर्ण रूप से इसे समाप्त कर दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफलेस मतलब क्या, राज विलय नीति, ठीक है, राज विलय नीति को इसने पूर्ण रूप से इसे समाप्त किया गया था। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक सिद्धांत, ठीक है, व्यापक सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेपास भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा गवर्नर जो है क्या है, लॉर्ड एलिंगन, ठीक है, लॉर्ड एलिंगन के बारे में देख लेते हैं। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक राउंड से देख लीजिए। इससे क्या है कि क्वेश्चन क्या है, कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी पूछ दे सकता है। लॉर्ड एलिंगन, ठीक है, लॉर्ड एलिंगन का जो शासनकाल है 1862 से लेके 1863 तक, ठीक है, लॉर्ड एलिंगन का जो शासनकाल है 1862 से लेके 1863 तक, इसमें बताया गया है कि इसने जो है बहावी आंदोलन का क्या किया था, दमन किया था, ठीक है, क्या किया था, बहावी आंदोलन का दमन किया था 1862 से लेकर 1863 में। और 1863 में धर्मशाला में इसकी क्या हुई थी, लॉर्ड एलिंगन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। धर्मशाला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसमें जो कि धर्मशाला में लॉर्ड एलिंगन की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसने क्या किया था, बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था, लॉर्ड एलिंगन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बहावी आंदोलन का दमन जो है किसने किया था, लॉर्ड एलिंगन ने किया था, ठीक है। बहावी आंदोलन का दमन जो किया था किसने किया था, लॉर्ड एलिंगन ने किया था। धर्मशाला में जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो इसकी वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा है लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस देखते हैं 1864 से लेके 1869 तक, लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस के बारे में देख लेते हैं कि इसमें बताया गया है कि 1865 में जो है, 1865 में कि भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर क्या किया था, ठीक है। सोचिए, भूटान
ठीक है, बहुत ही छोटा वो राज्य है, ठीक है, बहुत छोटा राज्य है। उसने क्या था कि भूटान जो है वो डायरेक्ट जो है वो किसने किया, ब्रिटिश साम्राज्य पे क्या किया था इसने इसने इस ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य पे क्या किया भूटान ने, आक्रमण किया था, ठीक है, आक्रमण किया था। क्योंकि वो है ये जो है बहुत ही मतलब झेल चुका था ये अंग्रेज़ों का मतलब कूटनीति। तो उसने क्या किया, भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पे क्या किया, उसने आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि जो हमारा अफ़गानिस्तान है, ठीक है, जो हमारा अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के संबंध में इसने जो है हस्तक्षेप नीति अपनाई थी, ठीक है। किस प्रकार की नीति अपनाई थी, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, ठीक है, अफ़गानिस्तान के संबंध में, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे हम लोग शानदार निष्क्रियता के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि शानदार निष्क्रियता जो नीति जो है वो किसके संबंध में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अफ़गानिस्तान के संबंध में जो है हस्तक्षेप नीति को अपनाई थी। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, शानदार निष्क्रियता के नाम से भी इसे हम लोग संबोधित करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, इसी के समय में जो है उड़ीसा, ठीक है, 1866 में, ठीक है, क्या हुआ था, और क्या हुआ था कि बुंदेलखंड एवं जो राजपूताना, ठीक है, इसी के समय में जो उड़ीसा में सन 1866 में क्या हुआ था, और बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से लेकर 1869 ईस्वी में क्या हुआ था, इसमें यहाँ पे भीषण क्या हुआ था, बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है, बहुत ही यहाँ पे क्या भयंकर यहाँ पे क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, मतलब भूखमरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे होने लगा था, ठीक है। बुंदेलखंड एवं राजपूताना में जो 1868 से लेकर 1869 में इसमें क्या हुआ था, भयंकर यहाँ पे भूख हड़ताल यहाँ पे, ठीक है, सॉरी भीषण अकाल यहाँ पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि इसने जो है हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था, हेनरी कैंपबेल, ठीक है, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। हेनरी कैंपबेल, ठीक है, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ पे अकाल, ठीक है, हेनरी ठीक है, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ पे एक अकाल, ठीक है, अकाल का आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हम लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो है 1865 ईस्वी में इसके द्वारा जो है 1865 में, ठीक है, 1865 में भारत और यूरोप के बीच में क्या हुआ था, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा, ठीक है, शुरुआत किया गया था। कहाँ, इंडिया और यूरोप, ठीक है, आई फॉर इंडिया, ई फॉर यूरोप, ठीक है, इस दोनों के बीच में क्या हुआ था, फर्स्ट टेलीग्राफ, ठीक है, फर्स्ट टेलीग्राफ जो है सेवा यहाँ पे क्या किया था, शुरुआत किया गया था, ठीक है। भारत और अफ्रीका के बीच में, सॉरी भारत और यूरोप के बीच में प्रथम दोनों जो है दोनों यहाँ से प्रथम जो समुद्री टेलीग्राफ यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लॉर्ड मियो। नेक्स्ट जो मेरा गवर्नर है, कौन सा गवर्नर हमारा है, लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो में देखते हैं हम लोग हैं कि इसमें बताया गया है कि लॉर्ड मियो ने अजमेर में 1872 में मियो कॉलेज की स्थापना की थी। मियो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 1872 में। किसने की थी 1800, लॉर्ड मियो। इसका जो शासनकाल है लॉर्ड मियो का 1869 से लेके 1872 तक, ठीक है, 1869 से लेके 1872 तक इसका शासनकाल है लॉर्ड मियो का। लॉर्ड मियो का शासनकाल कहाँ तक है, 1869 से लेकर 1872 तक। 1869 से लेकर 1872 तक लॉर्ड मियो का शासनकाल है, ठीक है। लॉर्ड मियो का शासनकाल कहाँ पे है, कितना है वो, 1869 से लेकर 1872 तक, ठीक है।
इसने अजमेर में ही एक अपने नाम से एक मेयो कॉलेज की इसने स्थापना की थी। 1872 में ही इसने क्या किया था, कृषि विभाग की इसने स्थापना की थी। मतलब ये इसमें काम देखिए बहुत चकाचक काम कर रहा है, ये चकाचक काम कर रहा है। 1872 में इसने क्या किया था कि एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। और इसने क्या किया था कि देखो इसका काम अच्छा हो रहा था तो क्या किया इसने, एक अफ़गान ने 1872 में इसने क्या किया, 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने क्या किया, लॉर्ड मेयो को जो है, ठीक है, लॉर्ड मेयो को जो है 1872 में, ठीक है, अफ़गान के एक व्यक्ति ने लॉर्ड मेयो को क्या किया ना, चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि प्रथम जो जनगणना जो हुई थी भारत में अंग्रेज़ों के समय में, ठीक है, प्रथम जो जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुई थी। ये 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 1000 बार। ठीक है, 1000 बार से क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रथम जो जनगणना जो हुई थी, ठीक है, जनगणना, ठीक है, प्रथम जो जनगणना हुई थी, ठीक, कब हुई थी, 1872 में हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी, अंग्रेज़ों के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, प्रथम जो जनगणना हुई थी कब हुई थी, 1872 में। ठीक है, 1872 में प्रथम जनगणना यहाँ पे हुई थी। प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और इसकी हत्या कैसे हुआ था, अफ़गान के एक व्यक्ति ने 1872 में इसे चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, लॉर्ड मेयो जो है, सॉरी, लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल क्या है 1869 से लेकर 1872 तक। ओके, नेक्स्ट जो मेरा गवर्नर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसका जो शासनकाल है 1872 से लेकर 1876। ठीक है, इसका जो शासनकाल है 1872 से लेकर 1876 तक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 1876, 4 साल इसका शासनकाल है, 1872 से लेकर 1876 तक। इसके बारे में देखते हैं कि इसके समय में बंगाल में भी क्या हुआ था, भयानक अकाल पड़ा था। मतलब भूखमरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैल चुका था। ठीक है, भयानक जो है क्या हुआ था यहाँ पे, अकाल, ठीक है, भयानक जो यहाँ पे क्या होता, अकाल यहाँ पे पड़ा था। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसने जो है बड़ौदा के क्या किया था, बड़ौदा के मल्हार गांव, ठीक है, बड़ौदा जो है, ठीक है, बड़ौदा के जो मल्हार गांव जो है, गाय कबाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में, ठीक है, पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया था। ठीक है, किस मतलब भ्रष्टाचार के कारण से इसको मद्रास भेज दिया गया था, गाय कबाड़, ठीक है, गाय कबाड़ के भ्रष्टाचार के कारण से मद्रास से भेज दिया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना, ठीक है, मतलब जो टैक्स जो है, ठीक है, क्या करना, टैक्स को क्या करना, हटाना, तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को क्या करना, इसे बंद करना। मतलब फालतू में उस समय जो क्या है कि बहुत सारे जो अनावश्यक जो वैधानिक जो मतलब कोई काम का जो रूल रेगुलेशन नहीं था उस समय, फालतू में वो सारा रूल रेगुलेशन लगा कर रखा होता था। तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक था कि उसका क्या था, पहला काम क्या था कि टैक्स को हटाना, ठीक है, टैक्स को क्या करना, इसको पूरा तरह से इसको बंद करना, पूरा तरह से नहीं बोल सकते, मतलब कि कुछ मतलब कम मतलब करना, रिलीफ करना। और क्या है कि जो अनावश्यक जो है फालतू में जो वर्क जो हो रहे हैं, ठीक है, क्या है, अनावश्यक जो रूल रेगुलेशन जो लगाया गया है उसे क्या करना, पूरा तरह से क्या उसको समाप्त करना। इसका उद्देश्य यही था करना। और फिर क्या होता है कि इसी के समय में जो है पंजाब का जो प्रसिद्ध जो था कुका आंदोलन,
इसी के समय में हुआ था। ठीक है, इसी के समय में जो पंजाब में जो हुआ था कुका आंदोलन, ठीक है, कुका जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नॉर्थ बुक के समय में। ठीक है, इसका शासनकाल क्या है, 1872 से लेकर 1876 तक। ठीक है, कुका आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था, नॉर्थ बुक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और इसी के समय में सोई नहर जो है, इसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी के समय में जो है एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कि जो सोई नहर जो है, ठीक है, जो सुएज नहर जो है इसी के शासनकाल में, ठीक है, भारत और ब्रिटेन, किसके बीच में, भारत और ब्रिटेन, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी। क्योंकि जो सोई नहर जो था, सुएज नहर जो है उस समय क्या थे कि ये एक मतलब घिरा हुआ था। ठीक है, ये क्या था, एक प्रकार से ये घिरा हुआ था। ठीक है, क्या था, ये घिरा हुआ था। तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा जो नहर जो है जैसे कि जो है वो मतलब आर्टिफिशियल है या वो नेचुरल है। तो सुएज नहर जो हमारा है, आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। सुएज नहर किस तरह मतलब इंडिया का व्यापार जो है ब्रिटेन से हुआ था, कैसे हुआ था, वो बताता हूँ। पहला जो मेरा पॉइंट है, सुएज नहर जो है क्या है, ये मानव निर्मित है। ठीक है, इसको जो है ह्यूमन्स, ठीक है, ह्यूमन ने इसे बनाया, मानव निर्मित है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है कि मतलब इसको किस तरह से मतलब बहाव के कारण से ये हो गया, नहीं, इसको क्या बनाया गया था। और क्या है कि सबसे लंबा और सबसे क्या है, ये व्यस्त नहर है। ठीक है, बी पॉइंट का जगह हमारा सबसे लंबा। ठीक है, मैं सबसे इसलिए लिखा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे लंबा और सबसे क्या है, व्यस्त नहर है। ठीक है, सबसे लंबा और सबसे क्या है, व्यस्त नहर है। और इसमें बताया जा रहा है कि इस नहर को लेकर एक बहुत ही लंबी लड़ाई हुई थी सोई नहर के लिए। तो बताया जाता है कि फ्रांस की कंपनी ने इसे क्या किया था, इसे बनाया था। ठीक है, सोई नहर को जो बनाया है कौन, फ्रांस की कंपनी ने बनाया। ठीक है, फ्रांस की कंपनी ने बनाया था। बाढ़ में, ठीक है, बाद में क्या किया है, जो इजिप्ट जो है, जिसे हम लोग मिस्र कहते हैं, क्या किया, सोई नहर को अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, उस सोई नहर को, ठीक है, वो अपने में अधिकार कर लिया। इसी कारण क्या है कि फ्रांस और मिस्र के बीच में, ठीक है, उसमें लड़ाई हो गई थी। ठीक है, इसी कारण से ये विवाद में हमेशा रहता है। और सोई नहर के उत्तर में एक जो बंदरगाह है, ठीक है, एक बंदरगाह जो आप देखिएगा, कोर्ट साइड बंदरगाह, आप मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, एक बंदरगाह है जो बहुत हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि सोई नहर के जो उत्तर साइड में, ठीक है, मैं ग्राफ कर दूँ इसको, आप लोग जो बोले हैं उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सोई नहर के जो ठीक है, सोई नहर के जो इस साइड में जो है, उत्तर में जो है, एक यहाँ पे एक बंदरगाह है। वो कौन सा बंदरगाह है, ठीक है, वो कौन सा है, कोर्ट शहीद बंदरगाह। ठीक है, कोर्ट शहीद बंदरगाह। ठीक है, कोर्ट शहीद बंदरगाह। ठीक है, और क्या है, ये आप लोग देख चुके हैं। अब क्या है कि ये तो हमारा नेचुरल, सॉरी, ये हमारा तो क्या है, मैन मेड है। अब क्या है कि एक नहर जो है वो क्या है, कील नहर। ठीक है, कील नहर जो हमारा है ये कहाँ पे है, जर्मनी में। ठीक है, ये क्या है, कहाँ पे है, कील नहर जो है, ठीक है, ये कहाँ पे है, जर्मनी में।
ठीक है, जर्मनी में। कील नहर कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। ठीक है, ये जो है दो सागर को जोड़ता है। एक कौन है? बाल्टिक सागर, और एक क्या है? उत्तर सागर। मैं लिख देता हूँ, एक क्या है हमारा? बाल्टिक सागर, ठीक है, और एक क्या है हमारा? उत्तर सागर। ठीक है, आप मैप में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं मैप खोलना पड़ेगा मुझे फिर। ठीक है, आप लोग मैप निकाल के देख लीजिए। कील नहर जो है वो दो सागर को जोड़ता है। ठीक है, वो कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। दो सागर जोड़ने के बाद ये कील नहर की जन्म होती है। और ये क्या है कि ये नेचुरल है। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, इसे क्या है? प्राकृतिक ने बनाया है। ठीक है, और बताया जाता है कि ये क्या है कि जो सोई नहर से भी ये ज़्यादा क्या है, ये बेस्ट नहर है। ये हमेशा याद ध्यान में रखिएगा कि सोई नहर से सबसे ज़्यादा जो नहर जो है वो कौन सा नहर है? कील नहर है। और ये नहर जो है कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, और आज का जो वीडियो है मैं यहीं तक कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, और आगे जो मेरा जो गवर्नर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? लॉर्ड लिंटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।